हेलो बच्चों। तो हम देख रहे हैं आज टेस्ट का सॉल्यूशन जो हमारा कब कंडक्ट हुआ है 17 को जो टेस्ट हुआ है उसका सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट में वो है हमारा क्या कि 71 ग्राम Na2SO4 71 ग्राम Na2SO4 दिया हुआ है हमको और हमें ये फाइंड करना है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स कितने हैं। एटम्स अगर पूछा है तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या बताना है बच्चों कि सोडियम के एटम बताने हैं, सल्फर के एटम बताने हैं और ऑक्सीजन के एटम बताने हैं। ठीक है। तो अब हमें ये क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वेट। हमें क्या निकालना पड़ेगा पहले, मोल्स। क्या निकालेंगे, मोल्स। ठीक है। जो सोडियम का वेट होता है वो होता है 23 एटॉमिक वेट, सल्फर का होता है कितना 32 और ऑक्सीजन का होता है बच्चों कितना 16। ठीक है। ये अपने को पता है वेट होता है। अगर मैं इसका वेट कैलकुलेट करूंगी तो वो वेट आने वाला है कितना 142 ग्राम। कितना 142 ग्राम। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास मोल्स आ गए 1/2। कितने आ गए, 1/2 मोल्स आ गए। अब मुझे अगर बताना है नंबर ऑफ सोडियम एटम, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स अगर मुझे बताना है तो कैसे बताएंगे। नंबर ऑफ सोडियम एटम्स हमें पता है कि हमारा एक मॉलिक्यूल में कितने सोडियम है, 2 सोडियम है। एक मॉलिक्यूल में कितने सोडियम है, 2 हैं। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 Na, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 Na। क्या सही है, ऐसे ही करेंगे। ये हमारा था एक मोल में मेरे पास है 2Na सोडियम एटम। अच्छा, जिसको ये समझ नहीं आ रहा है मैं एक बार बता देती हूँ। 1 मॉलिक्यूल में मेरे पास कितने सोडियम है, 2 सोडियम है। ठीक है। तो 1 मोल में कितना होगा बच्चों, 1 मोल में करने के लिए हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय Na सोडियम एटम। ठीक है। और हमारे पास कितने मोल है बच्चों, 1/2 मोल है। कितने, 1/2। तो 1/2 अगर मोल है तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने आ जाएंगे Na एटम्स। कितने आ जाएंगे Na एटम्स। ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं किसका, सल्फर का। तो नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, अच्छा सल्फर एटम कितने होंगे, हमें पता है Na2SO4 में एक मॉलिक्यूल में एक सल्फर है। कितना, एक मॉलिक्यूल में एक सल्फर है। एक मोल में कितने हो जाएंगे Na सल्फर। एक मोल में कितने हो जाएंगे बच्चों Na सल्फर। और अगर Na सल्फर है और हमें क्या बताना है 1/2 मोल में, अगर एक मोल में Na सल्फर है तो 1/2 मोल में कितने हो जाएंगे 1/2 Na। कितने हो जाएंगे 1/2 Na। ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अब एक मोल में ऑक्सीजन एटम कितने होने वाले हैं बच्चों 4Na। कितने, 4Na एक मोल में होंगे। तो 1/2 में कितने होंगे, तो 1/2 इंटू 4Na दैट इज 2Na एटम्स। आया समझ में। तो इसको अपने को इस तरह से करना था। आ गया। चलो सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमें रिएक्शन दी हुई है। क्या, सेकंड क्वेश्चन में हमें दी हुई है रिएक्शन KClO3 को जब हीट करते हैं तो बनता है KCl प्लस O2। KCl प्लस O2 बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है कि 367.5 ग्राम 367.5 ग्राम KCl जो है उसको हीट किया है तो KCl और O2 बना। हमें क्या बताना है कि कितना ग्राम इसका वेट और O2 का वेट हमको बताना है। ठीक है। तो कैसे करेंगे, स्टोइकियोमेट्री की हेल्प लेंगे। किसकी, स्टोइकियोमेट्री की हेल्प लेंगे। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 122.5। कितना, 122.5 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो मोल्स निकालेंगे। मोल्स क्या आएगा, गिवन वेट है 367.5 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है 122.5। कितने मोल्स आ गए, 3 मोल्स आ गए। कितने मोल्स आ गए, 3 मोल्स। अच्छा अब बताओ KCl के कितने मोल बनेंगे, तो कैसे लिखेंगे, मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री 1 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ
KCl डिवाइड बाय 1, सही बात है। तो इसका कितने मोल थे 3, तो उसके भी कितने हो जाएंगे 3 मोल्स। और पूछा क्या है, वेट पूछा है बच्चों, क्या पूछा है, ग्राम में वेट। तो वेट निकालने के लिए क्या करते हैं, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट। पोटेशियम का वेट होता है कितना 39, और इसका कितना होता है क्लोरीन का 35.5, दोनों क्वेश्चन में गिवन है। तो आंसर जो इसका मॉलिक्यूलर वेट आने वाला है वो आने वाला है 74.5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा हमारा 223.5 ग्राम। कितना, टू ट्वेंटी थ्री पॉइंट 5 ग्राम। सिमिलरली किसका निकालेंगे, O2 का। O2 भी कितना मोल बनेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय 1। तो इसके भी मोल्स बनने वाले हैं कितना 3, मोल्स ऑफ O2 कितना हो जाएगा 3। तो वेट कैसे आ जाएगा, वेट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 32। तो कितना आ गया 96 ग्राम्स। कितना आ गया, अच्छा 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 अच्छा। क्या हमने रिएक्शन बैलेंस की बच्चों, क्या हमने रिएक्शन बैलेंस की, नहीं की। तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन बैलेंस करनी है। KCl यहाँ कितना आएगा 3O2, कितना आएगा 3, यहाँ लगाएंगे 2, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2। तो ये तो गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, वापस इसको करेक्शन करेंगे। करेक्शन में यहाँ कितना आएगा, अच्छा आंसर तो यही आ रहा है ना, कैलकुलेशन देख लेना बच्चों। कितना है, मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइड बाय 2, मोल्स ऑफ KCl2, और ये कितना हो जाएगा 3। अभी ठीक है, चलो इसके बाद क्या करना है, मोल्स ऑफ KClO3 कितना है 3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ KCl डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो KCl के मोल्स कितने आ गए 3। अगर 3 मोल्स आ गए तो वेट कितना हो जाएगा, वेट हो जाएगा अभी अभी हमने निकाला कितना 74.5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आंसर कितना आएगा 223.5 ग्राम, 223.5 ग्राम। ठीक है, सिमिलरली उसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू, इस वाली टर्म को और उसको ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 3/2 इंटू मोल्स ऑफ KClO3। ठीक है, तो मोल्स कितने आ जाएंगे 9/2, कितने 9/2, क्योंकि यहाँ पे कितना रखेंगे 3, 3 सीधा 9/2। तो वेट कितना हो जाएगा बच्चों, वेट हो जाएगा 9/2 मल्टीप्लाई बाय 32, है ना। तो कितना आ जाएगा 144 ग्राम, कितना आ जाएगा 144 ग्राम। आया समझ में। चलो तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमें दिया हुआ है क्या, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन जो है वो दिया हुआ है 40.684%, हाइड्रोजन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5.085%, और ऑक्सीजन दिया हुआ है कितना 54.228%। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहली चीज क्या करते हैं, डिवाइड बाय एटॉमिक वेट। डिवाइड बाय एटॉमिक वेट करेंगे 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। कितना आएगा सॉल्व करने पे, ये आएगा 3.39 रेशियो, ये आएगा 5.085, और ये रेशियो कितना 3.39। ठीक है, ये आ गया। इसको क्या करेंगे,
सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे किससे, स्मॉलेस्ट वैल्यू से। ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू से क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, तो कितना आएगा 1:1.5:1। सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, किससे, 2 से, तो कितना आ जाएगा 2:3:2। मीन्स मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला आया कितना, C2H3O2। ये क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है, क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अच्छा, इसका वेट निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका वेट निकालेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना आएगा, कार्बन 24 + 3 + 32। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 59 ग्राम, कितना आ जाएगा, ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला, मास कितना आया 59 ग्राम। अब मुझे निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या चाहिए होगा, एन। एन कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एन इज इक्वल्स टू, मॉलिक्यूलर मास मुझे दिया हुआ है बच्चों कितना 118, डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना था 59, तो एन की वैल्यू आ गई 2। कितनी आ गई, 2 आ गई एन की वैल्यू। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना था C2H3O2, तो कितना आ जाएगा C4H6O4। यही हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और यही क्या है, आंसर है, क्या है, आंसर। आया समझ में, आ गया क्या समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है, एक रिएक्शन दी हुई है, प्लस HCl gives NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये अपने को एक गिवन रिएक्शन है, बोला क्या है 3 मोल्स ऑफ Na2CO3, 3 मोल इसके हैं, रिएक्ट विथ 6 मोल्स ऑफ HCl सॉल्यूशन, इसके हैं 6 मोल। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट STP, हमें वॉल्यूम निकालना है किसका। ठीक है, अब देखो दिमाग लगाओ, क्या दिमाग लगाएंगे, सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस करनी है, Na2 तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, 2 NaCl, 2 हो गए सोडियम क्लोरीन, यहाँ पे आ जाएगा 2 HCl। ठीक है, CO2 CO3, ठीक है बैलेंस है, H2O, क्या ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, फटाफट देखो हो गई ना, हुई कि नहीं। चलो, अब क्योंकि हमें दोनों रिएजेंट के, दोनों रिएक्टेंट का मोल्स दिया हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन किसका हो गया बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट का, किसका, लिमिटिंग रिएजेंट का। अगर लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है तो क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। रेशियो कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करके, इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है 1, इसकी है 2, तो ऐसे हम क्या निकालेंगे, रेशियो, मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री 3/1 इज इक्वल्स टू 3। दूसरे का रेशियो किसका, HCl का, ये किसका था, Na2CO3 का था, रेशियो HCl का निकालेंगे कितना 6/2 दैट इज 3। दोनों का अगर सेम आ जाए इसका मतलब दोनों ही खत्म होने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्री, मोल्स ऑफ Na2CO3 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री 1 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्री कितनी 1। ठीक है, मीन्स इसके जितने मोल्स थे, कितने मोल्स थे 3, उतने किसके आ गए, मोल्स ऑफ CO2। सही है, मोल्स ऑफ CO2 आ गए। अब क्या करना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4।
मोल से 3 मल्टीप्लाई बाय 22.4, 67.2 लीटर आंसर है। कितना? 67.2 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन H2O। कितना आसान क्वेश्चन था। मास परसेंट निकालना है किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन, अच्छा इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है बच्चों? 2 + 16 दैट इज 18। कितना? 18 हो गया। ऑक्सीजन का मास परसेंट निकालना है। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है? 16 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ऐसे ही करना था। आंसर आएगा 88.89 परसेंट। परसेंटेज हाइड्रोजन का निकालना है। हाइड्रोजन कितना है? वेट होता है 1, एटम कितने हैं? 2 डिवाइड बाय टोटल वेट मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू आंसर आएगा 11.11%। कितना? 11.11%। आया समझ में? आसान था, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटाइलिन एंड ब्यूटीन जो है उसमें क्या दिया हुआ है? एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, एसिटाइलिन एंड ब्यूटीन। ठीक है, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है CH और इसका दिया हुआ है CH2। क्या बोला है? मोलिकुलर मास दिया हुआ है, इसका है 26 और इसका है 56। फाइंड करना है क्या? मोलिकुलर फॉर्मूला। ये तो था अपने पास एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये है मोलिकुलर मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेंगे क्या? कार्बन का 12, 12 + 1 13, इसका कितना हो जाएगा? 12 + 2 14। डन। नेक्स्ट क्या निकालेंगे? एन की वैल्यू। एन कैसे निकालते हैं बच्चों? मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एन इज इक्वल टू मोलिकुलर मास कितना दिया हुआ है? 26 डिवाइड बाय 13। तो एन इस केस में आ गया 2। किसके केस में? एसिटाइलिन के केस में एन कितना आ गया? 2 आ गया। इसमें निकालेंगे एन इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाय 14। कितना आ जाएगा? एन इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। एन कितना आया था बच्चों? 2। एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना आया है? CH दिया हुआ है ना, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा? C2H2। कितना हो जाएगा? C2H2। सिमिलरली इसमें करेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन 4 मल्टीप्लाई बाय CH2, तो कितना आ जाएगा? C4H8। तो यही अपना क्या है? आंसर है। क्या है? आंसर। आया समझ में? इजी था ना क्वेश्चन, कैलकुलेशन भी नहीं थी इसमें तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्या बोला है? फ्रॉम 160 ग्राम ऑफ SO2 सैंपल। कितना है? 160 ग्राम। क्या है? इतने मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड। मॉलिक्यूल्स रिमूव्ड इज इक्वल्स टू 1.2046 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²⁴। तो फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट ओवर SO2, ये अपने को क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, चलो कैसे करेंगे? पहले मेरे पास जितने मोल्स थे किसके? SO2 के, माइनस जितने मैंने रिमूव किए। ठीक है, तो लिखूंगी मोल्स ऑफ SO2 इनिशियली
माइनस मोल्स ऑफ रिमूव्ड SO2 इज इक्वल्स टू क्या है, लेफ्ट मोल्स ऑफ SO2। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। अब मोल्स ऑफ SO2 इनिशियली, अच्छा SO2 का मोलिकुलर वेट कितना होता है, सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 64 आ जाएगा। ठीक है, तो मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन वेट कितना था 160 डिवाइड बाय कितना 64। ठीक है, 160 डिवाइड बाय 64 माइनस दूसरा क्या करा है, मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, रिमूव जो किए हैं वो क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स कितना था गिवन 1.2046 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²⁴ मॉलिक्यूल्स थे, डिवाइड करेंगे किससे, Na से, तभी तो मोल आएंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, 64 को 160 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5, कितना आ जाएगा 2.5। यहाँ क्या होगा 23 से 23 कैंसिल, 10 बचेगा। अब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 6 टू जा 12, तो कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। तो मोल्स कितने आ गए 0.5 मोल्स ऑफ SO2 लेफ्ट। ठीक है, इतने मोल बच गए। पूछा क्या है बच्चों, मोल नहीं पूछे हैं, क्या पूछा है, वॉल्यूम। क्या पूछा है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर, कितना आएगा, इज इक्वल टू 11.2 लीटर। तो आंसर क्या आ गया 11.2 लीटर। आया समझ में, आसान था ये भी क्वेश्चन, सारे आसान दिए मैंने तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, 8th। क्या बोला है, 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस N2 and 22 ग्राम SO2 are mixed together, 22 ग्राम CO2 सॉरी, mixed together, find the volume of gaseous mixture। क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा मोल्स निकालना पड़ेगा, सीधा ग्राम से वॉल्यूम हम नहीं जा सकते, इसलिए हमें क्या करना है, पहले मोल्स, मोल से वॉल्यूम। ठीक है, मोल्स कितने हो जाएंगे N2 के 14 डिवाइड बाय 28 कितने हो गया, प्लस इसके मोल्स 22 डिवाइड बाय 44। CO2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है 44 और N2 का कितना होता है 28, तो कितना आ जाएगा, ये भी 1/2 प्लस ये भी 1/2, क्या आ गए, मोल्स आ गए। तो मोल्स कितना आ गया, टोटल मोल्स आ गए 1, कितना 1, तो वॉल्यूम तो बता ही देंगे, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर, 1 मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर दैट इज 22.4 लीटर आ जाएगा। आया समझ, आसान था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। एट STP 7.5 लीटर ऑफ ए पर्टिकुलर गैस वेट 16 ग्राम, कोई गैस है जिसका 7.5 लीटर जो है वो क्या कर रहा है, वेट है 16 ग्राम। तो देखो क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे। क्या करेंगे, मोल्स कैसे निकालेंगे, देखना कितना दिया हुआ था 7.5 लीटर का वेट जो है वो कितना है 16 ग्राम है, दोनों के क्या निकालेंगे, अच्छा फाइंड क्या करना है, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2। तो मुझे क्या चाहिए, गैस का मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा ये दिया हुआ 7.5 लीटर, यहाँ से भी क्या निकालेंगे, मोल्स, यहाँ से भी क्या निकालेंगे, मोल्स, दोनों मोल्स इक्वल होने वाले। ठीक है, यहाँ पे मोल कैसे निकालेंगे, 7.5 डिवाइड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, और इधर कैसे निकालेंगे 16 डिवाइड बाय
मॉलिक्यूलर वेट ऐसे निकालेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 22.4 डिवाइड बाय 7.5 डिवाइड बाय 7.5। इसको सॉल्व करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा कितना, 48.5 ग्राम। अब वेपर डेंसिटी निकालनी है, डिवाइड बाय 2, 2 टू जा 4, 2 4 जा 8, 5। आंसर कितना है, 24.25, 24.25। आया समझ में। तो देखो इसका अपने को दिया हुआ था कि 7.5 लीटर जो है उसका वेट कितना है, 16 ग्राम। कितना, 16 ग्राम। कैसे निकालूंगी, दोनों के अपने पास क्या है, मोल्स निकाल सकते हैं। दोनों के मोल्स निकाल के क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करके मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन तो शीट का है। द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, O2 और N2 का जो रेशियो है वो कितना है, गैसियस मिक्सचर में 1:4। कितना है, 1:4। देखो रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर है ना, एटम नहीं लेना है, गैस की बात हो रही है। और अपने को पता है नाइट्रोजन जो होता है वो N2 की फॉर्म में रहती है और ऑक्सीजन जो है वो O2 की फॉर्म में रहती है। तो N और O जिसने कर दिया उसका गलत हो जाएगा। N2 और O2 का रेशियो अपने को क्या दिया हुआ है, 1:4। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो फाइंड करना है। ये किसका था, ये है मास का रेशियो। किसका, मास का रेशियो फाइंड किसका करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो अपने को पता है मास से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं जा सकते। क्या करेंगे, मास से कहाँ जाएंगे, मोल पे, मोल से जाएंगे मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। तो मोल कैसे निकालेंगे, 1। ऑक्सीजन का कितना होता है वेट, 32, इसका कितना आ जाएगा 4, 28। सही बात है, ये तो आए मोल्स। मॉलिक्यूल्स का निकालेंगे तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स निकालना है तो मोल मल्टीप्लाई बाय 132 मल्टीप्लाई बाय Na इज टू 428 मल्टीप्लाई बाय Na। Na से Na कैंसिल, 4 7 जा तो कितना बचा, 1/32 इज टू 1/7। क्या आ जाएगा, 7:32 हमारा आंसर आ जाएगा। किसका, रेशियो का। किसका, रेशियो का। आया समझ, आसान था क्वेश्चन। देखो मास का रेशियो दिया हुआ है और क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स। मास से मॉलिक्यूल नहीं जा सकते, क्या करेंगे, पहले मोल, मोल से मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19.7 किलोग्राम ऑफ गोल्ड। द एटम्स ऑफ गोल्ड बताने हैं। 19.7 इसमें एटम्स कितने हैं बस ये बताना है ना, एटम्स बताने हैं कितने आएंगे। ठीक है, अच्छा ये दिया हुआ है वेट और मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है कितना, 197। बताने क्या है, एटम्स। ठीक है, तो मुझे बताओ कि क्या करेंगे, सीधी पहले क्या निकालेंगे, मोल्स। मोल्स क्या होगा, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है, 19.7 किलोग्राम और ये कितना है, 197। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि ये किलोग्राम में है, अपने को किस में लेना होता है, ग्राम में। किसमें, ग्राम में। तो क्या करूंगी, 197 10⁻³ ग्राम डिवाइड बाय 197। ये पॉइंट हटेगा, 10 कैंसिल, कितना आएगा, 100 मोल्स। कितना आएगा, 100 मोल्स। एटम्स निकालने तो अपने को पता है एक मोल में कितने एटम होंगे, Na कितने होंगे, Na तो कितना लिखा हुआ है, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम होते हैं किसमें, एक मोल में। तो 100 मोल में कितने होंगे,
100 मल्टीप्लाई बाय 6.023 इंटू 10⁻23, तो ये कितना आ जाएगा? 6.023 इंटू 10⁻23, 25 एटम्स होने वाले हैं। क्या होने वाला है? इतने एटम्स होने वाले हैं किसमें? 19.7 किलोग्राम गोल्ड में। आया समझ में? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ एटम्स। ऐसा क्वेश्चन क्लास में किया हुआ था। नंबर ऑफ एटम्स इन 52 AMU ऑफ हीलियम। 52 AMU अपने को दिया हुआ है और हीलियम, और एटॉमिक वेट हीलियम का दिया हुआ है कितना? 4। अब मुझे बात बताओ, ऑलरेडी वेट किस में है? AMU में। किस में? AMU में। मीन्स वहाँ पे गिने चुने एटम होंगे, तभी क्या होगा? AMU में होगा। और अपने को पता है एक हीलियम एटम का जो मास है वो कितना होता है? 4 AMU। अगर एक का 4 है तो क्या करना है? 52 AMU में कितने हीलियम होंगे? नंबर ऑफ helium atoms is equals to 52 divided by 4, that is 13 atoms। कितने? 13 atoms। मोल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये AMU में दिया हुआ है इसका मतलब ऑलरेडी ये नंबर ऑफ एटम्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि AMU क्या होता है? मास ऑफ वन एटम। तो 52 AMU में कितने होंगे? अगर एक का 4 मास है तो 52 में कितने एटम होंगे? तो क्या करेंगे? 52 डिवाइड बाय 4, दैट इज 13 एटम्स। आई होप आपका अच्छा हुआ हो पेपर। ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से अच्छे, और अगली बार अच्छे से स्कोर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।